श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है वैज्ञानिक सत्य ही सच्चा सनातन धर्म है। सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी, पार्ट 9। हिंदुओं के स्वर्ग के राजा इंद्र है। बाइबल के स्वर्ग में इंद्र का पत्ता पोस्टमैन को भी मालूम नहीं है। मूर्ति पूजक यानी हिंदू कुरान के अनुसार नरक में ही जाते हैं और यज्ञ में बलि चढ़ाए पशु भी इंद्र के स्वर्ग में जाते हैं। ये सावरकर जी ने क्यों कहा? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, समग्र सावरकर वाङ्मय खंड 6 खंड 6 विज्ञान निष्ठ निबंध। हम देख रहे थे कि खरा सनातन धर्म कौनता, सही सनातन धर्म कौन सा है। पेज नंबर 22 to 29 है। हिंदी में भी एक किताब उपलब्ध है। अगर आपको ये किताबों की जानकारी चाहिए तो www.savarkarsmarak.com पर आपको ये सब जानकारी मिल सकती है। हम देख रहे थे कि सनातन धर्म, इसका मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कल का विषय। कल चमत्कार पर हम बोलने वाले हैं। आपके सामने कुछ चमत्कार भी मैं कर बताने वाला हूं, आपको सिखाने वाला भी हूं। कल का विषय ठीक रात को 8 बजे शुरू होगा और कल हम हर चमत्कार के समय अलग अलग धर्मों का उल्लेख करते हैं। कल जैन धर्म में चमत्कारों का स्थान क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। खरा सनातन धर्म कौन सा, सही सनातन धर्म कौन सा था, इसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी की थी पार्ट नंबर 8 में, और यहां तक पहुंचे थे कि सनातन धर्म यानी जो सावरकर जी ने निकाला है, इसका मतलब शाश्वत नियम, अपरिवर्तनीय, जो बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं है, ऐसे अबाधित नियम यानी सनातन धर्म। ये व्याख्या उन्होंने की है, क्योंकि सनातन का मतलब ही ये होता है कि जो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। और धर्म नाम की ऐसी कोई चीज सनातन नहीं है। ये उन्होंने अलग अलग उदाहरण देकर हमारे सामने एस्टेब्लिश किया। और इसलिए अगर सही माने में आज के जमाने में सनातन धर्म यानी क्या कहना है, तो वो होगा, ये अर्थ सृष्टि नियमों को लागू होता है। किसी ने भी प्रयोग करने के बाद वही कार्यकरण भाव वह नियम सिद्ध होता है। किसी ने भी प्रयोग किया, चाहे हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया, क्रिश्चियन ने किया, बौद्ध ने किया, जैन ने किया, सिख ने किया, किसी ने भी प्रयोग करने के बाद वही कार्यकरण भाव वह नियम सिद्ध होता है। वही परिणाम, फल, निष्कर्ष मिलते हैं। ऐसे वैज्ञानिक सत्य को ही हम सनातन धर्म समझते हैं, जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, जो नियम बदलना किसी इंसान के हाथ में भी नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक सत्य को ही हम सनातन धर्म समझते हैं, ऐसा सावरकर जी ने कहा है। प्रकाश, उष्णता, गति, गणित, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, भूगर्भ, शरीर, वैद्यक इत्यादि जो प्रयोगक्षम साइंसेस है, शास्त्र है। साइंसेस शब्द का उपयोग वो डिलिबरेटली करते हैं, क्योंकि शास्त्र ये शब्द के लिए भी साइंस शब्द का उपयोग होता है। ये साइंस वाला शास्त्र, ऐसा उनको कहना है। उनके जो प्रयोग सिद्ध, प्रत्यक्ष निष्ठ, प्रयोग सिद्ध प्रत्यक्ष निष्ठ नियम आज मानव जात को ज्ञात है
वही हमारा सच्चा सनातन धर्म है। यह सारे नियम आर्यों के लिए, अनार्यों के लिए, मुस्लिमों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, काफिरों के लिए अवतीर्ण नहीं हुए हैं। यानी किसी भी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए ये नियम अवतीर्ण नहीं हुए हैं। यह नियम सारे मनुष्य जाति में भेद न करते हुए समानता से सबको लागू होते हैं। यही सच्चा सनातन धर्म है। इतना ही नहीं तो आगे चलकर उन्होंने कहा यही रियल मानव धर्म है, त्रिकाला बाधित मानव धर्म है। क्योंकि इस वैज्ञानिक सनातन धर्म को बदलने का सामर्थ्य इंसान में या किसी में भी नहीं है, और ये सामर्थ्य कभी भी किसी में आने वाला नहीं है। ये जो सृष्टि के नियम है, विश्व के नियम है, विज्ञान के नियम है, ये कोई कभी बदल नहीं सकता है। हम श्रुति स्मृति को, श्रुति यानी वेद, हम श्रुति स्मृति को, स्मृति यानी सभी प्रकार की स्मृति, मनुस्मृति जैसी स्मृति, हम श्रुति स्मृति को सनातन यानी अपरिवर्तनीय समझते नहीं है, तो सत्य को सनातन समझते हैं, और सत्य है वैज्ञानिक सत्य। ये बात उन्होंने बहुत ही ठोस तरीके से हमारे सामने रखी है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब होता है सनातन धर्म यानी मानव धर्म यानी वैज्ञानिक सत्य। सनातन धर्म यानी मानव धर्म यानी वैज्ञानिक सत्य। अब ये तो ठीक है सृष्टि ज्ञान के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में, लेकिन पारलौकिक जीवन के बारे में क्या, जो धर्म का महत्व का हिस्सा रहा है। अब सवाल खड़ा होगा पारलौकिक जीवन का क्या, स्वर्ग, नरक, आत्मा, ईश्वर, इस ज्ञान के बारे में क्या। क्योंकि सभी धर्मों ने इसके बारे में लिख कर रखा है। इस विषय के ज्ञान के बारे में जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके आधार पर हम देखेंगे। लेकिन आज सब धर्मों का अध्ययन करने के बाद इस विषय का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, इसमें से एक को भी अपरिवर्तनीय निश्चित सिद्धांत ऐसा कहा नहीं जा सकता है। कोई भी धर्म हो, चाहे भारतीय धर्म हो, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, चाहे यूरोपियन धर्म हो या फिर एशिया के बाकी धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इन सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम अपरिवर्तनीय नहीं कह सकते हैं, निश्चित सिद्धांत है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? भारतीय तत्वज्ञानों में भी प्रचंड भिन्नता है। यानी एक तत्वज्ञान इसके बारे में एक बात कहता है, दूसरा तत्वज्ञान इसके बारे में दूसरी बात कहता है। साधारणतः तीन चीजें कही जाती है, ब्रह्म, आत्म तत्व और प्रकृति। ये तीनों का आपस में रिलेशन बताने का काम भारतीय तत्वज्ञान करते हैं। ब्रह्म, आत्म तत्व, प्रकृति, इन तीनों के संबंधों बाबत मत भिन्नता है, परस्पर विरोध भी है। प्रमाण के आधार पर किसे सत्य माने?
और यहाँ कई ऋषि मुनियों का उल्लेख कर कर उनके नाम लेकर उन्होंने ये कहा, फिर इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये बहुत विस्तार से ये बातें सब लिखते हैं। बहुत ही तांत्रिक ये चीज होगी, इसलिए मैंने वो हिस्सा टाल दिया है। और ये लिखने वाले सभी तत्वज्ञ ये साक्षात्कारी व्यक्ति हो ऐसा माना जाता है। ये सभी साक्षात्कारी व्यक्ति है, इन्होंने सभी ये बातें कही है, फिर भी ये भेद क्यों? वेद स्मृति अपौरुषेय है, हम मानते हैं भारतीय लोग। बाइबल भी अपौरुषेय है, ओल्ड टेस्टामेंट भी, न्यू टेस्टामेंट भी, कुरान भी अपौरुषेय है, भगवान की वाणी से प्रकट हुए हैं। तौलीद, अवेस्ता, स्वर्ण ग्रंथ भी अपौरुषेय है। कम से कम पूरी दुनिया में 50 एक ऐसे अपौरुषेय भगवान की वाणी से प्रकट हुए ग्रंथ है। फिर भी उनमें ये भिन्नता क्यों? स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, जन्म पुनर्जन्म के बारे में ये फर्क क्यों? वेद कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राजा है, लेकिन बाइबल के स्वर्ग में इंद्र का पत्ता पोस्टमैन को भी नहीं है। भाई स्वर्ग तो एक ही होगा ना, कि अलग अलग स्वर्ग रहेंगे? क्रिश्चियनों का स्वर्ग अलग, मुस्लिमों की जन्नत अलग, हिंदुओं का स्वर्ग अलग। ये तो संभव नहीं, पृथ्वी अगर सबकी एक ही है तो। सीधी सी बात है, जो स्वर्ग की कल्पना वेदों में है, वहां इंद्र भगवान उनके राजा है, स्वर्ग के राजा है। और बाइबल के स्वर्ग में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी इंद्र का पता नहीं है। इसलिए मजाक के तौर पर सावरकर सवाल उठाते हैं कि पोस्टमैन को भी उनका पता नहीं चलता है बाइबल के स्वर्ग में। ऐसा क्यों? ये भिन्नता क्यों? कुरान के स्वर्ग में सूअर नहीं हो सकते, उनको प्रवेश ही नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं तो सूअर खाने वाले किसी मुस्लिम व्यक्ति को भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता, जन्नत में प्रवेश नहीं मिल सकता। लेकिन रेड इंडियंस के स्वर्ग में सूअर ही सूअर होते हैं। ये ऐसा क्यों? ये भिन्नता क्यों? और हरेक का कहना है कि स्वर्ग वैसा ही है जैसा वे बोलते हैं। ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग की बात है तो ईश्वर ने खुद कही है। और मोहम्मद पैगंबर तो खुद स्वर्ग में जाकर देखकर आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये स्वर्ग में भिन्नता क्यों है? वही बात नरक की। कुरान में कहा है कि मूर्ति पूजक और अग्नि पूजक लोगों के लिए नरक की जगह रिजर्व है। मूर्ति पूजा करने वाले लोग सीधा नरक में जाते हैं, हेल में जाते हैं। अब अगर ये बात कही है तो दूसरी ओर हमारे पुराणों में यानी हिंदुओं के पुराणों में कहा है कि मूर्ति पूजा करने वाले और केवल यज्ञ करने वाले ही नहीं तो यज्ञ में मारे हुए प्राणी भी स्वर्ग में जाते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले भी स्वर्ग में जाते हैं, यज्ञ करने वाले भी स्वर्ग में जाते हैं। और केवल इंसान ही नहीं तो जो प्राणी यज्ञ में मारे जाते हैं, बलि दिए जाते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। तो ऐसा कैसा?
एक धर्म में कहा गया है कि मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग में कभी जा नहीं सकते, वो तो हमेशा नरक में जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग बिल्कुल जगह नहीं है, नरक उनके लिए रिजर्व है। और मूर्ति पूजा करने वाले ही नहीं तो उनके प्राणी भी उनके साथ में स्वर्ग में जाते हैं, ये पुराणों में कहा है। इन विसंगतियों का जवाब क्या है? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण और आधारित अनुमान इस कसौटी पर ये पारलौकिक बातें सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए इन बातों को स्वीकारना संभव नहीं है। यानी ये स्वर्ग है, नरक है, ईश्वर की कल्पना है, आत्मा की कल्पना है, जन्म पुनर्जन्म की कल्पना है, सभी के सभी धर्म ग्रंथ अपौरुषेय है, भगवान के प्रकट शब्द है, किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। लेकिन इनमें इतनी भिन्नता क्यों? एक वाक्यता क्यों नहीं है? सब इंसान अगर एक जैसे होते हैं, पृथ्वी पर ही पैदा होते हैं, तो ये स्वर्ग की कल्पना, नरक की कल्पना एक क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण क्या है? और इसलिए इन चीजों को स्वीकारना संभव नहीं है। फिर सच्चा सनातन धर्म क्या है? अभी जो हम पार्ट 8 में जो हमने समझ लिया और अभी समझ रहे हैं, जो सृष्टि नियम विज्ञान के प्रयोग के आधार पर सत्य स्वरूप वैज्ञानिक सत्य कर प्राप्त हुए, जो अबाधित है, शाश्वत है, सनातन है, वही सच्चा सनातन धर्म है। सृष्टि विज्ञान के नियम, वही हमारा सनातन धर्म है, यह निष्कर्ष निकला। यानी वैज्ञानिक सत्य ही सनातन धर्म है। दूसरा हिस्सा, पारलौकिक जीवन के बारे में जब तक सच्चाई पता नहीं चलती, वैज्ञानिक आधार पर ये बातें सिद्ध नहीं होती, तब तक ये बातें ईश्वर दत्त ना होकर मनुष्य निर्मित है, ये मानकर इन्हें नकारने की आवश्यकता है। ये जो अलग अलग धर्मों ने पारलौकिक जीवन के बारे में अलग अलग बातें बताई है, ये ना वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध हुई है। ये अगर केवल ईश्वर के शब्द है, ईश्वर के शब्दों से ये बातें प्रकट हुई है, तो फिर इनमें इतनी भिन्नता क्यों, एक वाक्यता क्यों नहीं? इसलिए ये सभी चीजें, ये कल्पनाएं मनुष्य निर्मित है, ये मानकर हमने उन्हें नकारना चाहिए। ये सभी चीजें हमने नकारनी चाहिए पारलौकिक जीवन के बारे में, ऐसा सावरकर जी बहुत ही दृढ़ता के साथ कहते हैं। सारे ऐहिक व्यवहार, यानी हमारे जीवन के, नॉर्मल जीवन के, जिस ढंग का जीवन हम जीते हैं, उस जीवन के व्यवहार, उसको ऐहिक जीवन कहते हैं। सारे ऐहिक व्यवहार, नीति नियम, निर्बंध यानी कानून कायदा मनुष्य जाति के लिए हितप्रद होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य जाति के लिए कहा है, हिंदुओं के लिए कहा नहीं है। मनुष्य जाति में सभी धर्मों के लोग आते हैं। सारे ऐहिक व्यवहार, नीति नियम, निर्बंध मनुष्य जाति के लिए हितप्रद होने चाहिए, प्रत्यक्ष निष्ठ कसौटी पर खरे उतरते हैं, वे ही नियम को हमने स्वीकारना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए। यानी हमारे ऐहिक जीवन के जो नीति नियम है, कायदे कानून है, वे सबके हितप्रद होने चाहिए, सबके हित के लिए आवश्यक है, वे वैसे होने चाहिए, और उसमें आवश्यकता होने पर हमने परिवर्तन करना चाहिए। ये बात वे कहते हैं।
और यहाँ पर हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे सब नियम है। अब ये ऐहिक व्यवहार के जो नियम होते हैं वे सनातन नहीं हो सकते, यानी अपरिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं, शाश्वत नहीं हो सकते हैं। उसमें आवश्यकता के अनुसार हमें परिवर्तन करना चाहिए। ये भी बात बहुत ठोस तरीके से वो हमारे सामने रखते हैं। अब मित्रों, इसका सारांश क्या है, ये हमने समझ लेना चाहिए। सावरकर जी को हिंदुत्व का कारण या फिर हिंदुत्व इस शब्द से पहचाना जाता है, और वे कहते हैं कि विज्ञान ही सनातन धर्म है। सारे मानव जाति के लिए यही सनातन धर्म, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, इन सब के लिए एक ही सनातन धर्म होना चाहिए। विज्ञान ही हमारा सनातन धर्म है। अब अगर ये बात वो कहते हैं कि तो फिर उनका हिंदुत्व कौन सा है? सावरकर सही माने में हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे? फिर उनका हिंदुत्व क्या है? सावरकर कैसे हिंदुत्ववादी थे? जो वैज्ञानिक सत्य को ही सनातन धर्म मानते हैं, ऊपर से सारे धर्मों ने यह स्वीकारना चाहिए ऐसा आग्रह से कहते हैं। सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाण नकारते हैं, प्रामाण्य नकारते हैं, यानी सभी धर्म ग्रंथ सही है ये मानकर चलना, इसको बोलते हैं धर्म ग्रंथों का प्रामाण्य मानना। ये सभी धर्मों के ग्रंथों का प्रामाण्य वो नकारते हैं। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म नकारते हैं। क्या आज के जो हिंदुत्ववादी है हमारे देश में, चाहे सनातन संस्था जैसे लोग हो, हिंदू महासभा जैसे लोग हो, हालांकि सावरकर जी हिंदू महासभा के एक जमाने में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका हिंदुत्व और सावरकर जी का हिंदुत्व, इसमें क्या फर्क है? सनातन संस्था सभी प्रकार के अंधविश्वासों का समर्थन करते हैं। भूत प्रेत से लेकर मंत्र तंत्र तक सभी चीजों को मानते हैं। उनके जो आश्रम है, उनके आश्रमों में बार बार मांत्रिकों के हमले होते हैं। उसके बारे में सनातन प्रभात में भी लिखते हैं। उनके सभी साधक बहुत डरे सहमे से रहते हैं, क्योंकि कब कहां से मांत्रिकों के हस्तक उन पर हमला करे इसका कोई भरोसा नहीं। सभी प्रकार के अंधविश्वासों का समर्थन करने वाली सनातन संस्था ये अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, और उनके यूथ विंग का नाम भी हिंदू जनजागरण समिति है। हिंदू महासभा, जिसके बारे में मैंने विस्तार से कहा, चक्रपाणी हो चाहे और कुछ स्त्रियां हो जो गोडसे का समर्थन करती है, पाकिस्तानियों को इस देश में रहने नहीं देना चाहिए कहती है, वगैरह वगैरह सब बातें मैंने आपके सामने रखी है, नाम लेकर रखी। ये और सावरकर का हिंदुत्व, इनमें क्या अंतर है? अभी ये विषय की मैं जब तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी पूरी हो गई, और परसों लोक सत्ता का एक एडिटोरियल आया। महाराष्ट्र में लोक सत्ता एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डेली है। मुझे बहुत अचरज लगा कि एक डेली में इतना सुंदर एडिटोरियल आ सकता है, जिसको संपादकीय कहते हैं। उसका हेडिंग है, नक्की कोणते सावरकर। नक्की कौन से सावरकर? क्योंकि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए,
ये महाराष्ट्र के चुनाव में अभी के महाराष्ट्र सरकार के भाजपा ने अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और वीरा सावरकर, इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए और हम चुन के आने के बाद इनको भारत रत्न देंगे। हालांकि किसी को भारत रत्न देना ये केंद्र का अधिकार होता है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में ये कैंपेन का हिस्सा बन गया। अब इसके बारे में काफी चर्चा शुरू हुई। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देना चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा, कम से कम विरोध करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन उनके विचार स्वीकारेंगे इसके बारे में डाउट, लेकिन कम से कम विरोध करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। फुले जी का और सावित्रीबाई फुले जी का, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा शुरू की, उनके काम के बारे में किसी के मन में मतभेद नहीं है, इसलिए उनको भारत रत्न देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके बारे में कोई बहस नहीं हो रही है। लेकिन सावरकर जी को क्यों दिया जाए इसके बारे में काफी बहस है। सच पूछिए तो मुझे इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है। सावरकर जी को भारत रत्न देने से वे महान नहीं बनते हैं और उनको भारत रत्न न देने से वो छोटे भी नहीं बनते। फुले जी को या सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न दिया क्या और नहीं दिया क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी व्यक्ति अपने अपनी जगह इतना बड़ा काम कर गए हैं कि भारत रत्न से उनको फर्क नहीं होता है। होगा तो भारत रत्न को फर्क होगा। और इसीलिए लोक सत्ता ने एक सुंदर एडिटोरियल लिखा। अभी महाराष्ट्र के काफी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को ये पढ़ना संभव नहीं, मराठी में है, इसलिए शॉर्ट में उसकी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। हेडिंग तो मैंने आपसे कहा कि नक्की कौन से सावरकर, यानी भाई जिनको आप भारत रत्न देने की डिमांड कर रहे हो वो कौन से सावरकर को डिमांड कर रहे हो। सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, ये मांग से आज के नव हिंदुत्ववादी, उन्होंने शब्द उपयोग किया है एडिटर ने, नव हिंदुत्ववादी लोगों को अच्छा लगेगा, आनंद होगा, लेकिन यह आनंद अज्ञानता से आया है। फिर हो गया, उन्होंने आगे कहा कि भारत रत्न किन किन लोगों को मिला। 2 नाम उन्होंने कोट किए हैं। जब एमजी रामचंद्र जैसे लोगों को, एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के नायक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एमजी रामचंद्रन जैसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जाता है, तब सावरकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन व्यक्तियों की योग्यता देखे, कर्तृत्व देखे, समाज के लिए उनकी उपयोगिता देखे, तो ये तीनों व्यक्ति कई गुना श्रेष्ठ है। ये बात शुरुआत में ही वो कह देते हैं। फिर सावरकर जी ने क्या क्या कहा इसके बारे में कुछ उदाहरण देते हैं। काफी उदाहरण मैंने अपने सीरीज में आपके सामने रखे हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो अभी तक सीरीज में उदाहरण रखे नहीं है वे ही केवल उदाहरण इस एडिटोरियल में जो आए हैं मैं आपके सामने रखते जाऊंगा। एक उदाहरण रखा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अगर साथ में आए तो अशुभ और बुरे मुहूर्त पर भी उसका पानी ही होता है। चाहे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल आप अशुभ मुहूर्त पर साथ करें या फिर बुरे मुहूर्त पर उनको साथ लाए तो भी उनका पानी ही होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त देखना केवल अंधविश्वास है।
ये जो सावरकर जी ने कहा है उसका उदाहरण देकर लोक सत्ता एडिटोरियल पूछता है कि ये सावरकर मान्य है? जो लोग डिमांड कर रहे हैं ये नव हिंदुत्ववादी लोग कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, राफेल जैसे आधुनिकतम हवाई जहाज का स्वागत, राफेल जैसे आधुनिकतम हवाई जहाज का स्वागत नमक मिर्ची नींबू से करना जिन्हें आवश्यक लगता है, ऐसे लोग ये सावरकर को पचा पाएंगे क्या? शायद कभी नहीं पचा पाएंगे। फिर एक उदाहरण देते हैं, नासिक के एक लहरी महाराज थे, मानव जाति का भला करने के लिए 11 लाख राम नाम लिखी चिट्ठियां उन्होंने गंगा में छोड़ी, गंगार्पण किया, पानी में छोड़ी। कैसी छोड़ी? राम नाम लिखी हुई चिट्ठी आटे में लपेटी और पानी में डालते गए, इससे मानव जाति का भला होगा, ऐसी बातें चर्चा में आई। तब सावरकर जी ने कहा, इस लहरी महाराज के इस व्रत से मानव जाति का भला नहीं होने वाला, केवल पानी के अंदर की जो मछलियां हैं और मेंढक है उनका भला हो सकता है, लेकिन कभी इंसान का भला नहीं हो सकता है, मानव जाति का तो नहीं हो सकता है। ये बात उन्होंने कही थी। फिर लोकसत्ता का एडिटोरियल कहता है, ये बात कहकर, आज किसी भी ऐसे वैसे नत्थु खैरे बाबा और बापू के आगे माथा टेकने वाले, ऐसे वैसे नत्थु खैरे बाबा के आगे बापू के आगे माथा टेकने वाले और अपने शपथ विधि के समय उन्हें डायस पर बिठाने वाले हमारे नेता, ये सीधा सीधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में लिखा है, उनका नाम न लेते हुए। शायद महाराष्ट्र में यह पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री के शपथ विधि में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ कई बाबा लोग बैठे थे और उनमें कई लोग इतने बदनाम थे, नरेंद्र महाराज जैसे लोग थे और भी कई लोग थे, राधे माँ जैसे लोग थे। तभी काफी इसके बारे में आलोचना भी हुई। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ विधि समारोह में सब बाबा लोग बड़े इज्जत से बैठे हैं। इनमें छुटपुट भैया बाबा थे, ऐसे वैसे नत्थु खैरे बाबा थे। ये उदाहरण देकर वो कहते हैं कि ऐसे नेताओं को सावरकर आदरणीय लगते हैं। जो सावरकर सभी बाबा बुआ महाराज के बारे में इस ढंग का मत व्यक्त करते हैं जो लहरी महाराज के बारे में उन्होंने व्यक्त किया उस ढंग से। अभी ये बहुत ही चोट देने वाली टिप्पणी है, लोक सत्ता ने की है हिम्मत देकर, क्योंकि आजकल भाजपा के आगे कोई भी मीडिया बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं होता है, लेकिन लोक सत्ता ने अपने एडिटोरियल में इतनी बात कड़ाई से कहने की हिम्मत की है। मुक्त विचार की स्वतंत्रता और पूजा उपासना की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, ऐसा सावरकर जी कहते हैं। ये उद्धृत करते हैं लोक सत्ता का एडिटोरियल। अल्पसंख्यक लोगों को उनके शैक्षणिक संस्थाओं की भी स्वतंत्रता चाहिए। सावरकर जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को उनके शैक्षणिक संस्थाओं की भी स्वतंत्रता चाहिए, वो ताकि अपनी शैक्षणिक संस्था स्वतंत्रता से खोल सके। सरकार उनके लिए कुछ अलग से खर्च भी कर सकती है, केवल उनसे मिलने वाले टैक्स से इस खर्चे का अनुपात होना चाहिए। हमेशा सावरकर के बारे में यह माना जाता है कि वो बहुत विरोधी है, मुस्लिमों के खिलाफ है। यहां पर वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक ने भारत में जनरली जिनके बारे में बोला जाता है मुस्लिम लोग होते हैं,
उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक संस्था स्वतंत्र हो सकती है, होनी चाहिए, उनके लिए सरकार ने खर्च भी करना चाहिए, केवल उनके अनुपात में खर्च करना चाहिए। ये स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कह रहे हैं। जहाँ कॉमन शिक्षा सबको मिलती है वहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। तो ये भी बात कोट करते हैं और फिर आगे कहते हैं, हिंदू जैसे ही मुसलमानों ने भी आधुनिकता का हिंदू जैसे मुसलमानों ने भी आधुनिकता को गले लगाना चाहिए, ऐसा सावरकर का आग्रह था। इसलिए मुसलमानों ने तुर्कस्तान के केमाल पाशा का आदर्श रखना चाहिए, ये उनकी सलाह थी। इसका भी उल्लेख वे करते हैं, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम ये भेद निर्माण करने के लिए हिंदुत्व का जो उपयोग किया जा रहा है, इसका सावरकर से कोई संबंध नहीं है। उल्टा सावरकर जी ने क्या कहा है, ये बात आगे रखने के लिए लोक सत्ता इन चीजों को अपने एडिटोरियल में हमारे सामने लाता है। हमारे यज्ञ मंत्र वेद धर्म ग्रंथ शाप उशाप यानी शाप से मुक्ति, इन सब से यूरोप का कुछ भी बिगड़ा नहीं। उसी प्रकार तावीज नमाज कुर्बानी, ये भी उन्हें यूरोप की प्रगति को और यूरोप के आक्रमण को रोक नहीं पाए। इसलिए यूरोप के प्रगति का उदाहरण उन्होंने लोगों के सामने रखा है। ऐसे सावरकर और उनके विचार भारत को विश्वगुरु करने का दावा करने वाले लोग कैसे पचा पाएंगे? जो आज की सरकार, भाजपा की सरकार पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना हमें दिखा रही है, ऐसा दावा कर रही है, ऐसे सावरकर और उनके विचार भारत को विश्व गुरु करने का दावा करने वाले लोग कैसे पचा पाएंगे? शबरीमला मंदिर में स्त्री को प्रवेश दिया इसलिए केरल में बाढ़ आई, ऐसा कहने वाले भाजपा के एक मंत्री जी का स्टेटमेंट है ये। ऐसे लोगों का सावरकर जी आज क्या हाल करते? इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण मैंने पहले ही आपके सामने दिया है, वो उदाहरण उन्होंने फिर से उद्धृत किया है। जैसे कि बिहार में भूकंप आया था, तब गांधी जी ने कहा था कि लोग ये जो छूत अछूत और शूद्रों को, अस्पृश्यों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देते हैं, छूत अछूतता पालते हैं, इसलिए बिहार में भूकंप आया। और फिर सावरकर जी ने गांधी जी के स्टेटमेंट को बहुत आड़े हाथे लिया था। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आज जिन लोगों ने कहा कि शबरीमला मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश देने की बात हुई, वहां कुछ स्त्रियां गई थी, इसलिए बाढ़ आई थी, जो भयानक बाढ़ थी और केरल के काफी हिस्से को तबाह कर गए, उन लोगों का क्या समाचार लेते हैं? ये बात भी इस अग्रलेख में कही है, इस एडिटोरियल में कही है। जो सावरकर अपने जिंदगी भर अज्ञान दूर करते रहे, उन्हीं सावरकर ने जो बातें कही है, ये इन लोगों को पता नहीं है और अज्ञानतावश वे लोग भारत रत्न सावरकर को देना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। ये भी बात इस एडिटोरियल में लोक सत्ता ने कही है। लोक सत्ता ने इतना सुंदर एडिटोरियल लिखा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत करेंगे ऐसे समय में, इसलिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक भी है। लेकिन मित्रों, ये हिंदू ब्रांड जो है, इस हिंदू ब्रांड के बारे में हमने कुछ चीजें समझना बहुत आवश्यक है, जो हम अभी समझ लेंगे। सबसे पहली बात है सावरकर जी का हिंदुत्व। मैं विस्तार से वो विषय लेने वाला हूं, लेकिन अभी तक मैंने जो बातें आपके सामने रखी है, उसके आधार पर कुछ चीजों की मैं तुलना करना चाहता हूं, जिस कारण ये पूरी की पूरी सीरीज ही मैं आपके सामने ले रहा हूं। सावरकर जी और हिंदुत्व, ये दो शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े होने के कारण हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व, ये शब्दों को सावरकर जी ने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर देने के कारण
आज का हिंदुत्व ब्रांड और सावरकर दोनों एक है, ऐसा आम इंसानों को लगता है। आज का जो हमारा हिंदुत्व ब्रांड है वो मुस्लिमों के द्वेष पर खड़ा है। इस ढंग से रखा जाता कि सारी समस्या का मूल इस देश के मुसलमान है। अभी मैं कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इन लोगों से बार बार भिड़ंत होते रहती है। यानी हिंदुत्व ब्रांड ने पहली बार महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में भी इन्फिल्ट्रेशन किया है। वारकरी संप्रदाय बहुत सहिष्णु माना जाता है, प्रेम करने वाला माना जाता है, अपने शत्रु पर भी प्रेम करने वाला माना जाता है। उसमें मैंने ऐसे ऐसे बाबा देखे, ऐसे ऐसे कीर्तनकार देखे हैं जो अपने कीर्तनों में जाहिर तरीके से कहते हैं कि ये देश की सभी समस्याएं केवल मुसलमानों के कारण है। जब तक वो रहेंगे तब तक भारत की समस्या हल नहीं हो सकती है। और बहुत ही द्वेषमूलक भाषा का उपयोग करते हैं। आज भारत में 20 करोड़ 10 लाख मुसलमान हैं। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या भारत में है। सारे दुनिया के 11% मुस्लिम अकेले भारत में है। जो मुस्लिम देश अपने आप को नहीं कहते हैं उनमें भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और भारत के टोटल पॉपुलेशन में 14.2% मुस्लिमों की संख्या है। 14% के ऊपर मुस्लिमों की संख्या भारत में है। ये फैक्ट है। जब तक पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और देश में मुस्लिमों को दबा के रखेंगे, ये वातावरण हम तैयार करते रहते हैं और सभी मुस्लिमों को एक डर के माहौल में रखना चाहते हैं, तो ये भारत का भला होगा ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानने वाले लोग आज बड़े पैमाने पर दिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने आप को बार बार व्यक्त करते रहते हैं। और इनमें युवकों का बहुत बड़ा तबका है। हिंदू और मुस्लिमों में बड़ी दीवार खड़ी करनी आवश्यक क्यों है? ये सब किस लिए है? देश के भले के लिए, विश्व के भले के लिए, इंसानियत के भले के लिए? जी नहीं। क्योंकि इतने 70 सालों में हिंदुओं ने कभी हिंदू के नाम पर वोट नहीं किया था। वे देखकर वोट करते थे। हिंदू है इसलिए किसी को मत नहीं देते थे। और इसीलिए ये हिंदू इकट्ठा मत प्राप्त हो, इसलिए भारत के कुछ हिंदुवादी संगठनों ने ये पॉलिटिक्स खेली। अब ये पॉलिटिक्स सफल भी हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन है, बाबरी मस्जिद ढहाना है, उसके बाद में दंगे हुए, मुंबई में बॉम्ब स्फोट हुए, ये जो मुंबई के बम विस्फोट हुए, फिर बाद में गुजरात के दंगे हुए। गुजरात के दंगे में मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुस्सा बाहर आने दो, और गुजरात की सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुप रहती है। और फिर उसके बाद में लगातार गुजरात में वही सरकार आते रहती है। प्रयोग सिद्ध हुआ और यही कार्यशाला फिर देश भर में चलाई गई। अब सवाल ऐसा है कि मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन से पूछने में कोई मतलब ही नहीं है, उनका एजेंडा तो साफ है। उन्होंने क्यों ये सब किया ये उनके सामने स्पष्ट है। वो कहीं अनजाने में हुआ नहीं है, प्री प्लान्ड हुआ है। सवाल है इस देश के हिंदू प्रेमी युवाओं का। देश के हिंदुत्व से प्रेम करने वाले युवकों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, सावरकर जी के ये सीरीज के बाहर।
क्या आप इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को मारकर भगा सकते हो? संभव है? सोच कर देखिए। 20 करोड़ के ऊपर लोक संख्या है, जनसंख्या है। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस देश में, उनको मारकर भगा सकते हो क्या? संभव है आज के जमाने में? या फिर इतनी बड़ी जनसंख्या को डर के माहौल में दबा कर रख सकते हो, ऐसा आपको लगता है? संभव है किसी भी हालत में? सोच कर देखिए। अगर इस देश में 20 करोड़ लोग असुरक्षित महसूस करें, इस देश में उनको भविष्य नहीं है, इस देश में उनका जीना असंभव है, ऐसा वातावरण निर्माण हुआ तो वे क्या करेंगे? चुप बैठेंगे या रिएक्शन देंगे? मुस्लिमों में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जहां गरीबी ज्यादा होती है वहां की आतंकवादी, अतिरेकी, टेररिस्ट एक्टिविटीज कभी रुकती नहीं है। पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई 1980 टू 84, लेकिन वो रुक सके क्योंकि पंजाब ये खाता पीता प्रांत था। वहां की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थी, इसलिए वहां का आम इंसान इन चीजों को मदद करना नहीं चाहता था। इसलिए पंजाब की टेररिस्ट एक्टिविटी हम कंट्रोल में ला पाए। देश के 20 करोड़ लोग अगर आतंकवादी एक्टिविटीज को सपोर्ट करें तो क्या होगा? सोच कर देखिए। भारत का अफगानिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा? फिर आप कई देशों का उदाहरण ले सकते हो। सीरिया का उदाहरण ले सकते हो, अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हो। क्या होगा? आज जो हमें भारत में शांति दिखती है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्थिति है, आम हिंदू को कम से कम सुरक्षा महसूस होती है, इसका कारण एकमात्र है कि यहां के बहुत ही निग्लिजिबल मुस्लिम लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी मुस्लिम लोग आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए भारत में आज शांति है। ये हिंदू मुस्लिम दरार निर्माण कर आम मुस्लिम लोगों को हम आतंकवाद की ओर तो धकेल नहीं रहे। जरा सोच कर देखिए, शायद कुछ जवाब आपको मिल पाएंगे। मैं तो इंसान का समर्थक हूं, मानवता का समर्थक हूं, ना मुस्लिम समर्थक हूं, ना हिंदू समर्थक हूं। इसलिए यह सवाल मैं उठा रहा। मैं इंसान को इंसान मानता हूं, और भारत की यही परंपरा रही है। भारत के हिंदुत्व की यही परंपरा रही है। भारत के मुस्लिम कहां से आए हम सब जानते हैं, फिर केवल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अरबस्तान से आए हैं कि यहां के हिंदुओं में से ही बने हैं, चाहे बौद्ध में से बने हो, हिंदू में से बने हो। ये जो आज भारत में हमें मुस्लिम दिखते हैं 20 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ 10 लाख, उनके पूर्वज हजारों सालों से यही भारत में रहते आए हैं। अब रहा सवाल, उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों किया? इसके बारे में कभी सोचा है हमने? बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, इन लोगों ने इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है। धर्म परिवर्तन 2 कारणों से होता है। एक, हमें धर्म पसंद आया इसलिए। दूसरा, अगर ये धर्म शासक का है, राजा का है, तो हमने अगर राजा का धर्म स्वीकारा तो हमें कुछ फायदे मिलते हैं इसलिए।
ये दो प्रकार का धर्म परिवर्तन का प्रमाण हमारे भारत में बहुत छोटा है। सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ, उसके पीछे का कारण है इस देश में चल रहा चातुर्वर्ण्य, शूद्रता, छुआछूत, जाति व्यवस्था। ये जो हमारी जाति व्यवस्था है, इंसान को इंसान न समझने की प्रवृत्ति है, और बड़ी तादाद में हम लोगों को इंसानियत नकारते रहे। कुत्ता छुआ तो चलता है, बिल्ली छुई तो चलती है, गाय छुई तो चलती है, सुअर छुआ तो भी चलता है, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलता है। इस कारण बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन इस देश में हुआ है। यह हम कब समझेंगे? हमारी कुछ गलतियों के ये परिणाम है। इसको हम धार्मिक गलतियां कहें, जातीयगत गलतियां कहें, कुछ भी कहें। देश में अगर हमें शांति से जीना है, सुरक्षितता से जीना है, तो ये आज का जो नया हिंदुत्व ब्रांड है, जिसको सनातन संस्था रिप्रेजेंट करती है, प्रज्ञा सिंह रिप्रेजेंट करती है, हिंदू महासभा के चक्रपाणी जैसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मोदी जी का छुपा ब्रांड, अगर ये चलता रहेगा इस देश में, तो क्या हम शांति से जी पाएंगे, सुरक्षितता से जी पाएंगे और सही माने में हमारे देश का विकास कर पाएंगे? क्या यह संभव है? जिनका उद्देश्य था कि ऐसी दरार डालकर पॉलिटिक्स कर सत्ता हाथी आए, वे तो सफल हो गए, दोबारा सत्ता में आए। और आप युवक इस सत्ता की पायदान बने, सीढ़ी बने। लेकिन युवकों, क्या हम सफल हुए? हिंदू सफल हुए? या फिर इस देश का हिंदुत्व सफल हुआ? सीधी बात है, अभी अभी एक उदाहरण हुआ, राजनाथ सिंह ने हमारे सामने वो पेश किया। आधुनिक तंत्रज्ञान से लैस राफेल हवाई जहाज, उसका स्वागत हमने कैसा किया? उसकी पूजा हमने नींबू मिर्ची से की है। इस ढंग का हिंदुत्व हमें चाहिए। ऊपर से निर्मला सीतारमण कहती है कि यही हमारी संस्कृति है। अच्छा, भारत में अगर राफेल आता और वहां ये पूजा करता तो ठीक है भाई, भारत में पूजा हुई। हमारे सुरक्षा मंत्री फ्रांस में जाते हैं, वहां पहिए के नीचे नींबू रखते हैं, मिर्ची टांगते हैं, पूजा करते हैं पूरे दुनिया के सामने। और आज तो टीवी का जमाना है, हर जगह बात जाती है। ये नींबू मिर्ची की पूजा का मतलब हमें पता है क्या? मेरा विषय है तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी नई चीज, हम कार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, पहले जो नया वाहन हम शुरू करते थे पहली बार, बैलगाड़ी, तो उसको नींबू मिर्ची टांगा जाता था। उसके पीछे का कारण था, हमारे घर में भी हम नींबू मिर्ची टांगते हैं। इन सब के पीछे का कारण होता है कि कोई बुरी आत्मा का प्रकोप ना हो। उसके पीछे का एकमात्र कारण होता है कि इस चीज के लिए, चाहे वाहन हो, चाहे हमारा घर हो, उसमें किसी बुरी आत्मा का प्रकोप ना हो, बुरी आत्मा अंदर ना घुसे, हमारा नुकसान ना करे, वाहन हो तो उसका एक्सीडेंट ना करवाए। ये नींबू मिर्ची के पीछे बुरी आत्मा का प्रकोप ना घटे, कोई अनहोनी घटना ना घटे, उसे दूर रखने के लिए ही नींबू मिर्ची से पूजा की जाती है।
बुरी आत्मा की अंदर आने की हिम्मत ना हो, इसलिए ये पूजा की जाती है। अब फ्रेंच का इतना प्रगत राफेल जैसा हवाई जहाज, इसका एक्सीडेंट बुरी आत्मा से होगा? क्या लगता है आपको? बुरी आत्मा से होगा, या कोई टेक्निकल खराबी से होगा, या पायलट की गलती से होगा? ऐसा भूत प्रेत जादू टोना बुरी आत्मा का प्रभोग का डर वाली संस्कृति हमें चाहिए, यह हमें तय करना है। क्या ऐसा हिंदुत्व ब्रांड हमें आज के आधुनिक जगत के युवकों को चाहिए, या 80 साल पहले बड़े आग्रह से इस देश के लिए हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ने वाले, हिंदुत्व इस ब्रांड को लोकप्रिय बनाने वाले सावरकर जी का हिंदुत्व हमें चाहिए? ये आज के हम युवकों को तय करना है, ये आज की हमारी आवश्यकता है। अब मित्रों, मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। वे कहते हैं वैज्ञानिक सत्य ही सनातन धर्म है, यानी हिंदुत्व है। वेद स्मृति पुराण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सावरकर जी ने जो भी बातें कही है वो आखिरी में मैं फिर से आपके सामने कह रहा हूं। वैज्ञानिक सत्य ही सनातन धर्म है, यानी हिंदुत्व है। वेद स्मृति पुराण का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये सारे ग्रंथ अपौरुषेय नहीं, मानव निर्मित है। आज के विज्ञान युग में इन्हें नहीं प्रमाणभूत माना जा सकता, ना ही स्वीकारा जा सकता। सभी धर्म ग्रंथ, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, प्रमाण नहीं माने जा सकते। किसी भी धर्म का ईश्वर उसके अनुयायियों की मदद नहीं करता, केवल लोगों के सामूहिक प्रयत्नों से ही उन्हें यश प्राप्त होता है। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सारी कल्पनाएं मानव निर्मित है। ये कल्पनाएं वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध नहीं होती, इसलिए उन्हें माना नहीं जा सकता। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सभी कल्पनाएं। इसके बारे में सावरकर जी ये कहते हैं। कायदे कानून व्यवस्था यानी लॉ सबको, मानव जाति को न्याय देने वाली, मानव जाति के विकास के लिए सहायक होनी चाहिए। कायदे कानून व्यवस्था मानव जाति को न्याय देने वाली और विकास को सहायक होने वाली चाहिए। इसमें उन्होंने मानव जाति को कहा, उसमें सभी आए, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म के लोगों के बारे में वो एक ही बात कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कानूनन व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार, मानव हित के आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों ने सनातन धर्म, वैज्ञानिक सत्य ही स्वीकारना चाहिए, और इसलिए ईसाइयों को और मुस्लिमों को भी समझाना चाहिए कि वैज्ञानिक सत्य ही सही माने में हमारा धर्म है। तो मित्रों, ये बातें सावरकर जी ने कही है। हमने अभी तक ये 9 पार्ट्स में ये बातें देखी है। आप अभी, मैं सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि आप कौन से हिंदुत्व ब्रांड के हिंदू हो? गो कशी वरने वाले, गो हत्या के नाम कर लोगों को पीट कर मार डालने वाले, दलितों को पीटने वाले, कन्हैया जैसे व्यक्ति को देशद्रोही
ठहराने वाले, जो खुद होकर अपनी इच्छा से भारत में रहे हैं, जो मूल भारतीय है, उनके पूर्वज यहीं के हैं, ऐसे मुस्लिमों को बार बार पाकिस्तान चले जाओ ऐसा आदेश देने वाले ब्रांड के हो आप, या वैज्ञानिक सत्य ही सनातन धर्म है, सभी धर्मों के लोगों ने यह सनातन धर्म मानना चाहिए, ऐसा सावरकर जी का जो हिंदुत्व ब्रांड है वो मानने वाले आप युवक हो, ये आपको तय करना है। मित्रों, यहां ये चैप्टर खत्म होता है। अभी आगे 2 हफ्ते आपके सामने मैं नहीं आने वाला हूं। एकदम से 9 नवंबर को आपके सामने मैं आऊंगा, शनिवार को। तब मैं विषय लेने वाला हूं 2 शब्दों में 2 संस्कृतियां, जो लोकसत्ता के एडिटोरियल में सावरकर जी ने कहा था कि यूरोप ने प्रगति कैसी की है। वे धर्म ग्रंथों में अटक के नहीं रहे, विज्ञान के साथ में अपने आप बढ़ते गए और कहां के कहां पहुंच गए। वे कहते हैं, उनका एक वाक्य उद्धृत कर कर मैं अभी यहां रुकूंगा। वेद काल में जिस बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही थी, आज हवाई जहाज और रेलगाड़ी के युग में भी हम उसी बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही है। वेद काल में यानी करीबन 350 से 4000 साल, 5000 साल पहले, वेद काल में जिस बैलगाड़ी में बैठकर हमारी संस्कृति चल रही थी, आज हवाई जहाज और रेल के जमाने में भी हम उसी बैलगाड़ी में बैठकर चल रहे हैं, हमारी संस्कृति चल रही है। ये वाक्य उसमें से उठाकर मैं आपको सुना रहा हूं। अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। कल मित्रों हमारा विषय है, आप सब जानते हो, चमत्कार। क्या इंसान चमत्कार कर सकते हैं? चमत्कारों के प्रात्यक्षिक भी आपके सामने मैं रखूंगा, उन्हें कैसे किया जाता है ये भी आपके सामने रखूंगा। समझिए, सीखिए, लोगों को समझाइए और लोगों को प्रबोधन कीजिए। और कल जैन धर्म और चमत्कार, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे, रात को 8 बजे। अभी मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। आप सवाल सावरकर जी के बारे में भी पूछ सकते हो और किसी विषय के बारे में भी पूछ सकते हो। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं, मायने रखते हैं। जितने सवालों का जवाब देना 11 बजे तक संभव होगा, उतने सवालों का जवाब आपके सामने दिया जाएगा। बाद में हम ये सवाल का जवाब रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं। कृपया अपने सवालों के साथ में अगर आप मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम आपसे संपर्क साध सकें। आपका सवाल और जवाब कब अपलोड हुआ है इसकी जानकारी आपको दे सके। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।